सांवली सौम्य सूरत, छोटी कदकाठी, दुबली काया, काला सलवार सूट पहने, माथे पर कानों के ऊपर से घुमाती हुई चुन्नी बांधे इस पतली सूखी सी डाल को दीपा ने जैसे ही अपने घर की ड्योढ़ी पर देखा तो वह किसी अनजाने आने वाले खतरे से जैसे सहम सी गई। घबरा कर बोली, यह तो खुद ही बच्ची है, मेरी बच्ची को क्या संभालेगी। यह सुनते ही उसकी सास ने तने हुए स्वर में जवाब दिया, सब तुम्हारी तरह कामचोर थोड़े ही जने हुए हैं। यह 9 साल की है, अकेले ही अपनी 3 छोटी बहनों को पाल रही है, खिलाना पिलाना नहलाना धोना सब करती है, यह और यहाँ भी करेगी। दीपा अभी कुछ कहने को ही थी, तभी पति की गरजती आवाज सुनकर चुप हो गई। वे कह रहे थे, मेरी माँ एक तो इतनी दूर से तुम्हारी सुविधा के लिए समझा बुझा कर इसे यहाँ लेकर आई है, ऊपर से तुम्हारे नखरे। अरे इतने ही बड़े घर की बेटी हो तो जाकर अपने माँ बाप से बोलो एक नौकर भेज दे यहाँ, चुपचाप नौकरी करो, बेटी को यह संभाल लेगी। दीपा मन मसोस कर बैठ गई। यह सोचकर ही उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि उसकी 1.5 साल की बेटी को इस बच्ची ने गिरा दिया या चोट लगा दी तो। पर वह इन माँ बेटे के सामने कभी जबान खोल ही नहीं पाई थी। दीपा ने उस बच्ची से नाम पूछा तो उसकी सास ने जवाब दिया, इसका बाप इसको गोविंदा बुलाता था, सो आज भी वही नाम है इसका। दीपा ने उस गोविंदा के मुंह से कुछ जैबुन्निसा सा शब्द निकलते सुना। समझ गई, सास उसका मुस्लिम होना छिपा रही है। बड़ी अजीब दुविधा में थी दीपा, कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी सास बोले जा रही थी, 1000 रुपए कम नहीं होते, खूब काम कराओ इससे, खाएगी पिएगी, कपड़े लत्ते खरीद देना, जो घर से लाई है 2 सलवार कमीज उन्हें फेंक देना, एक पुराना बैग दे दो, उसमें इसका ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल कंघी, शीशा सब देकर अलग कर दो। हाँ, एक थाली कटोरी और गिलास भी अलग कर देना। गोविंदा को सारा सामान दे दिया दीपा ने, पर मन में डर भरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। खैर, पति के डर से दीपा ने गोविंदा के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ा और ऑफिस गई। बेचैनी तो थी, पर जब वापस आई तो देखा बच्ची खेल रही है और गोविंदा बड़ी खुशी से बखान कर रही थी, भाभी जी, हमने बिटिया को दूध पिला दिया, वो टट्टी करी रहीन, साफ करा हम, फिर वो चॉकलेट मांगी तो हमने सब खिला दिया। दीपा दौड़कर फ्रिज के पास गई और जैसे ही दरवाजा खोला, मन गुस्से और दुख से भर गया। अमेरिका से मंगवाई थी डार्क चॉकलेट, 3000 रुपए की, सिर्फ खाना खाने के बाद एक टुकड़ा खाती थी। दीपा यह सोचकर उदास हो गई कि अब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और पतिदेव की डांट पड़ेगी, सो अलग। दीपा की सास 2 दिनों बाद ही वापस चली गई थी। इधर गोविंदा के रहने सोने का इंतजाम कर दिया था दीपा ने। हर रोज जितना भी खाने का सामान रख कर जाती, वह सब ऑफिस से लौटने पर खत्म मिलता। गोविंदा कहती कि बिटिया ने खा लिया है। 1 साल की बेटी कितना खा पाएगी। वह जानती थी कि गोविंदा झूठ बोल रही है, पर आखिर बच्ची थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे वह। पति से सारी बात छिपाती थी दीपा। एक दिन पति घर पर रुके थे, उन्होंने बिटिया के लिए दूध बनाया। गोविंदा से कहा, बिटिया को ले आओ। गोविंदा किचन में गई और आतन हॉर्लिक्स का डब्बा निकाला और हॉर्लिक्स मुंह में भरा, फिर बिटिया के बनाए दूध को पीकर आधा कर दिया। अभी वह दूध पीकर उसमें पानी मिलाने ही जा रही थी, तभी पति ने देख लिया। वे जोर से गरजे। गोविंदा सहम कर दरवाजे की तरफ मुड़ी। पति काफी गुस्से में थे। उन्हें क्रोध आया कि रोज गोविंदा सारा दूध पीकर और बेटी को पानी मिला कर देती है। हॉर्लिक्स भी मुंह में चिपका हुआ था। पति ने फ्रिज खोल कर देखा, सारी चॉकलेट, फल सब खत्म थे। कोई नमकीन बिस्कुट का पैकेट भी नहीं मिला। वे गोविंदा के बैग में चेक करने लगे। कई चॉकलेट के रैपर, नमकीन, बिस्कुट, फल आदि उसने बैग में छिपा रखे थे।
बैग की एक जेब में से बहुत सारे पैसे भी निकले। गोविंदा सारा सामान चुरा कर बैग में रखती थी और रात को छिप कर खाती थी। इधर बिटिया के नाम पर भी सारा दूध और खाना खत्म कर देती थी। दीपा के पति ने गुस्से में गोविंदा का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। गोविंदा का सिर किचन के स्लैब के कोने से लगा और खून की धारा बह निकली। दीपा के पति घबरा गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी दीपा ऑफिस की गाड़ी से वापस आई, घर का ताला चाबी से खोला और अंदर घुसते ही चारों तरफ खून देखकर डर गई। उधर गोविंदा बाथरूम में सिर पकड़कर पानी का नल खोलकर उसके नीचे बैठी थी। खून बहता जा रहा था। दीपा ने झट से उसे पकड़कर बाथरूम से बाहर खींचा और उसके सिर में एक पुराना तौलिया जोर से दबाकर बांध दिया। कुछ पूछने और सोचने का समय नहीं था। पति परेशान दिख रहे थे। दीपा ने झट अपने डॉक्टर मित्र, जो कि पास में ही रहते थे, को फोन किया और पति से गाड़ी निकालने को कहा। पति ने गाड़ी निकाली। दीपा गोविंदा का माथा पकड़कर बैठ गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने गोविंदा के सिर पर टांके लगाकर सफाई करके पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने पूछा, चोट कैसे लगी? दीपा पति की तरफ देखने लगी। तभी गोविंदा कहने लगी, भाभी जी, हमसे गलती हो गई। हम आपसे झूठ बोलते रहे कि बिटिया सारी चॉकलेट और खाना खात रही। हम खुद ही खा जाते थे सब कुछ। आज भैया जी ने दूध बना कर रखा, हमारा मन कर गया सो हम पी लीहिन, हॉर्लिक्स भी खा लीहिन। हमने आपके परस में से कई ठो रुपया भी लीहिन। भाई जी हमको हाथ पकड़ी कर बाहर खींचे किचन से। हम अंदर भागी डर के। हमारा माथा स्लैब पर लग गया और खून निकल रहा बड़ी देर से, पर डॉक्टर ने कहा कि इसकी माथे की चोट बहुत पुरानी है और खुला घाव है इसके सिर पर। गोविंदा से डॉक्टर ने पूछा कि यह पहले की चोट कैसी है, तो वह बोली, डॉक्टर साहेब, हमारा भैया 1000 रुपया कमा कर लाए रहा। हमने देख लिया वो अलमारी में रुपया रखी रहीन। हमने रुपया ले लिया और चॉकलेट दालमोट खरीद लिए। दुकानदार सारा पैसा लेकर हमें बस 2 चॉकलेट और 1 दालमोट का पैकेट दी रहीन। हमरे बप्पा ने देख लिया सो हमको खूब दौड़ा कर मारे। हम सीढ़ी से गिर गए और कपार फूट गया, पर कोई दवा नहीं दिए। हमका बहुत दिन बाद घाव सूखा, पर चोट लगने पर फिर से घाव खुल जात है। दीपा और डॉक्टर चुपचाप बैठे रहे। दीपा ने पैसे देने चाहे पर डॉक्टर ने मना कर दिया। बोले, रहने दो पैसे, इसे घर भिजवा दो, मुसीबत मोल न लो। दीपा गोविंदा को लेकर वापस गाड़ी की ओर मुड़ी। अंधेरे में उसे दिखा नहीं और उसका पैर खुले सीवर के गड्ढे में चला गया। बड़े जोर से चीखी वो डॉक्टर क्लिनिक बंद करके कार में बैठ ही रहे थे, दौड़कर वापस आए। दीपा का हाथ पकड़कर जल्दी से ऊपर खींच लिया। दीपा के पति और डॉक्टर ने पैर की हड्डी नहीं टूटी थी, पर दोनों घुटने बुरी तरह से छिल गए थे। बड़ी कोफ्त हुई दीपा को। गोविंदा का इलाज करवाने आई थी, खुद ही घायल हो गई। किसी तरह से दर्द बर्दाश्त किया, घर आकर दवा ली और ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी। बड़ा थकान भरा दिन था। दवा खाते ही नींद आ गई। दीपा को रोज सुबह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने और दरवाजे की घंटी बजाने की आवाज आई। दीपा ने घड़ी की ओर देखा, 5 बज रहे थे। किसी तरह से उठकर दरवाजा खोला। पड़ोसी की लड़की रमा थी, जोर जोर से बोले जा रही थी, भाभी, आपकी गोविंदा एक काले रंग का बैग लेकर बालकनी से कूदकर सुबह सुबह भाग रही थी। हमने खुद देखा उसे, वह उस तरफ कहीं गई है। बड़ा गुस्सा आया दीपा को। पड़ोसी चुपचाप भागते देख रहे थे, उसे रोक नहीं सकते थे। खबर देकर एहसान कर रहे हैं और साथ में मजे ले रहे हैं। तुरंत ही पति को जगाया दीपा ने। सब सुनकर पति बाइक लेकर तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए भागे। उफ, कितनी परेशानी। जब से गोविंदा आई थी कुछ न कुछ गलत हो ही रहा था। बस अब और नहीं।
अब किसी तरह से मिल जाए तो इसको इसके माँ बाप के पास भेज दे। दीपा रोए जा रही थी। खैर 2 घंटे में पति गोविंदा को पकड़ कर ले आए। उसके बैग में 400 रुपए, दीपा की चांदी की पायल और ढेर सारा खाने का सामान रखा था। दीपा के पति का गुस्सा बढ़ रहा था। किसी तरह पति को शांत किया दीपा ने फिर गोविंदा से पूछा कि वह भागी क्यों। वह बोली, हमें लगा भाभी जी आप हमें अम्मा अब्बा के पास भिजवा देंगे, वो हमें बहुत मारते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सो हम बैग लेकर भाग गए। यह और नई मुसीबत। गोविंदा घर जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी चोरी और झूठ बोलने की आदत जाने वाली नहीं थी। किसी तरह हाथ जोड़कर दीपा ने पति से एक और मौका देने को कहा। गोविंदा करोड़पति ने किनारा कर लिया। दीपा ने बहुत समझाया गोविंदा कोडोट। उसने कहा कि जितना खाना है खाओ, पर जूठा न करो सामान और बर्बाद भी न करो। अब रोज दीपा गोविंदा को ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ की निगरानी में अपने मायके छोड़ कर जाती। दीपा की बेटी को भी माँ ही रखती। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर दीपा के भाई ने गोविंदा को फ्रिज से खाना और मिठाई चुराते देखा। यही नहीं, माँ के पैसे भी गायब होने लगे। माँ ने गोविंदा को रखने से मना कर दिया। फिर दीपा ने अपनी बेटी को माँ से रखने को कहा और वो गोविंदा को घर में बंद करके ताला लगाकर जाने लगी। इधर गोविंदा ने घर में गंदगी फैलानी शुरू कर दी। पूरे घर से अजीब सी बदबू आती। काफी सफाई करने पर भी बदबू नहीं जाती थी। एक दिन शादी में जाना था। दीपा ने सोचा गोविंदा को भी ले जाए, खाना खा लेगी और घूम भी लेगी। शादी रात को 2 बजे खत्म हुई। गाड़ी से वापस आते समय किसी ट्रक ने दीपा की कार को पीछे से बहुत जोर से टक्कर मारी। सबकी जान को कुछ नहीं हुआ, पर पुलिस केस और पति को पूरे परिवार के साथ सारी रात कार में बितानी पड़ी। सुबह तक कुछ मदद मिली, जैसे तैसे घर पहुँचे। अब दीपा ने पति से साफ साफ कह दिया कि वो घर छोड़कर जा रही है। जब तक वे गोविंदा को उसके माँ बाप के पास नहीं भेज देंगे, वो वापस नहीं आएगी। दीपा ने सास को भी फोन करके सारी बात कही। सास सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह उल्टा दीपा को ही दोष दे रही थी। खैर, दीपा ने किसी तरह पड़ोसियों से कहकर गोविंदा के माँ बाप तक बात पहुंचाई कि वे यहाँ आ जाएं, उनकी नौकरी लगवा देगी दीपा। नौकरी के लालच में अपने सारे बाल बच्चों के साथ गोविंदा के माँ बाप आ पहुँचे। अपनी माँ के घर में ही रुकवाया। दीपा ने सब कोडोट उधर गोविंदा के लिए कपड़े खरीदे, उसे पैसे दिए। तभी दीपा के पड़ोसियों ने गोविंदा को अपने घर पर पुराने कपड़े देने के लिए बुलाया। दीपा ने भेज दिया। थोड़ी देर के बाद गोविंदा ढेर सारे कपड़े और मिठाई लेकर आई। दीपा ने कहा, चलो गोविंदा, तुम्हारे माँ बाप आए हैं, मिलवा दूं। दीपा फ्लैट से नीचे उतरी तो पड़ोसी के घर में हल्ला मचा था। उनके 2 साल के पोते के हाथ में पहनाया सोने का कंगन गायब था। वो सब ढूंढने में लगे थे। दीपा ने भी उनकी मदद करने की सोची। उसने गोविंदा से भी कहा कि वह मदद करे, पर वह तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। अपना बैग लेकर बाहर जाकर खड़ी हो गई। दीपा के मन में खटका हुआ, कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने पड़ोसन को बुलाकर उससे कहा कि गोविंदा की तलाशी ले। गोविंदा भागने लगी। पड़ोसन ने और उनकी बेटी ने दौड़कर पकड़ा उसे। गोविंदा की चुन्नी में बंधा कड़ा नीचे गिर गया। पड़ोसन गोविंदा को पीटने लगी, पुलिस में देने को कहने लगी। किसी तरह से दीपा ने छुड़ा कर बचाया उसे। गोविंदा, जो अब पहले से काफी मोटी हो चुकी थी, अच्छा खाना खाकर पिटाई से उसका मुंह और सूज गया था। किसी तरह से समझा बुझाकर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। दीपा ने वहां से निबटकर अपनी माँ के घर आई। दीपा गोविंदा को लेकर गोविंदा के माँ बाप को सारी बात बताई।
उसके माँ बाप चुपचाप सुनते रहे। पैसे की मांग की गोविंदा की मां ने दीपा ने तुरंत ही पैसे निकाल कर दिए और उनके गांव वापस जाने का टिकट उनके हाथ में थमा दिया। पर उसका बाप तो नौकरी की रट लगाकर बैठा था। दीपा की मां ने बात संभाली और अगले साल बुलाकर नौकरी देने का वादा किया। दीपा ने अपने पति को बुलाया और सबको गाड़ी में बिठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। ट्रेन छूटने तक दीपा वहीं रही। जैसे ही गोविंदा सबके साथ निकली, दीपा ने सुकून की सांस ली। दीपा ने अब नौकरी छोड़ दी। दीपा का मन पुराने घर से उचट चुका था, सो उसने वह घर किराए पर दे दिया। वह खुद अपनी माँ के घर पर रहने लगी। इधर पति का तबादला हो गया तो नए शहर में आकर दीपा सारी बात भूल गई। कुछ दिनों बाद उसकी सास का फोन आया कि गोविंदा के माँ बाप कह रहे हैं कि उसके साथ गलत व्यवहार किया है उसने, वे और पैसा मांग रहे हैं वरना वे केस कर देंगे। दीपा ने सास से कहा कि ठीक है, हम पैसा भेज देंगे मगर आप गोविंदा और उसके परिवार से दूर ही रहेंगी। दीपा ही जानती थी कि उस बाल मजदूर के साथ क्या क्या झेलना पड़ा उसे। अब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह सारा काम खुद करेगी, किसी को भी नहीं रखेगी काम करने के लिए। भले पैसा कम कमाए पर अब सुकून नहीं गंवाएगी वह। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।